हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटर एकेडमी। और आज हम केमिकल बॉन्डिंग का जो एमसीक्यू करवा रहे थे उसका हम आगे का पार्ट ले रहे हैं। हम लास्ट क्वेश्चन में लोन पेयर तक का बात किए थे। आज हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन में जो इन AC CN4 twice minus 2, the number of pi bond each, the number of pi bond फर्स्ट ऑप्शन है 2 3 4 एंड 6। ठीक है, मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रहे हैं और इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे। ठीक, तो इसको आप क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे AG है, ठीक, और 2 है तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड Q2, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कार्बन पे माइनस चार्ज होगा। अब देखिए कितना बॉन्ड, ये जो सिग्मा है ये भी सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा होगा 2 पाई होंगे, ये पाई। सिमिलरली इधर भी, तो कितने पाई होंगे टोटल 4 पाई बॉन्ड। तो सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following does not contain, which of the following does not contain any coordinate bond। फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों H3O प्लस BF4 माइनस HF2 माइनस और NH4 प्लस। ठीक, तो ये चार मॉलिक्यूल्स दिए हैं और इसमें से पूछा कि किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड एब्सेंट होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके प्रेजेंट नहीं है ये। तो देखिए मित्रों, अगर इसकी बात करें हम H3O प्लस की, तो HO और H प्लस होता है, तो ये क्या करता है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। ठीक है, BF4 की मैं बात करूं तो बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 3 बॉन्ड तो ऐसे बना लेगा। ठीक है, और एक F पे माइनस चार्ज, तो इसको क्या करेगा, लोन पेयर देगा। यहाँ पे देखिए HF, तो ये तो HF ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक, और एक F पे क्या है, माइनस चार्ज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दोनों के बीच ये FH होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बीच क्या लगेगा, यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ इसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, बाकी सभी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो बी सी इज राइट आंसर। ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे बच्चों। Smallest internuclear distance is found in, नेक्स्ट क्वेश्चन है smallest nuclear distance is
फाउंड इन, देखिए तो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस किसमें होगा। ऑप्शन हम ले रहे हैं O2, O2 प्लस 2, O2 माइनस और O2 माइनस 2। ठीक, पूछ रहे हैं ये स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस किसमें होगा। ठीक है, मतलब अगर दो एटम है तो दोनों के बीच, ये पूछ रहे हैं दोनों के बीच का ऊंचे बच्चों इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो कम किसमें होगा। ठीक, तो देखिए बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, अगर मोटा मोटी अगर ऐसे देखें आप तो ये O2 नॉर्मल, इसका साइज इससे बड़ा है और इसका साइज सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा साइज किसका है, O2 प्लस 2 का। तो एक अंदाजे से आप आंसर लगा सकते हैं सीधा O2 प्लस 2। ठीक, नहीं तो फिर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे बच्चों तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा। ठीक है, O2 प्लस 2 का मतलब है कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन हुआ तो N2 के जैसा होगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक, यहां पे O2 माइनस का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन, 15। ठीक, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस में क्या होगा बच्चों, सबसे कम होगा, तो इसको 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है in which of the following p pi d pi bonding is possible, in which of the following p pi d pi bonding is possible। ऑप्शन में देता हूं CO3 minus 2, PO4 minus 3, NO3 minus और D NO2 minus। जल्दी बताइए कौन सा होगा। बोला पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग की बात कर रहा है। ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग तभी होगा जब पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होगा। तो सेंट्रल एटम की अगर मैं बात करूं, ये देखिए बच्चों, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, यहाँ पे देखिए तो इसमें भी क्या है, पी, इसमें भी पी, पी पी, तो सिर्फ यहाँ पे इसका पी पाई और फास्फोरस में क्या होगा बच्चों, डी। बिकॉज अगर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप 15 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक, तो 3d तो खाली है इसका, समझ रहे बात होगी। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो 1s2 2s2 2p2, तो इसमें तो सिर्फ क्या है, p है। ठीक, तो इसका p पाई है, इसका d। ठीक, तो ये आपका एड्रेस। करिए बराबर। तो अपलोड कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। फॉर which of the following molecule, which of
the following molecule significant mu does not equal to 0, यानी हमारा डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। ठीक, ये तो इसको आप 1 2 3 लीजिए, 1 2 3 4। ऑप्शन है फर्स्ट ओनली 1, सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी ऑप्शन है आपका ओनली थर्ड, और डी ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें से किसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक, तो देखिए बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, तो दोनों इक्वल है, अपोजिट वेक्टर लगेगा यहाँ पे ऐसे। ठीक, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू क्या होगा 0। सिमिलरली यहाँ भी होगा बच्चों, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये यहाँ पे देखिए, ये बच्चों एक मॉलिक्यूल है तो इसमें 2 एटम है, तो हाइड्रोजन तो क्या करेगा इधर से इधर आएगा। ठीक है, यहाँ से इधर, तो इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ आएगा। ठीक, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और सिमिलरली ऑक्सीजन फैमिली का भी ये है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ऑप्शन है ओनली थर्ड, और फोर्थ ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ इज राइट। इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं हम। Lattice energy of an ionic compound depends upon lattice energy of an ionic compound is depends upon, किन चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन दिया है बच्चों चार्ज ऑन आयन एंड साइज ऑफ आयन, तो बोले चार्ज एंड साइज ऑफ आयन। सेकेंड ऑप्शन क्या था बच्चों पैकिंग ऑफ आयन, पैकिंग ऑफ आयन। थर्ड ऑप्शन साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन ओनली। और डी ऑप्शन क्या था मित्रों चार्ज ऑन आयन ओनली, चार्ज ओनली। ठीक, तो लैटिस एनर्जी किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो लैटिस एनर्जी देखिए बच्चों दोनों चीज पे डिपेंड करता है। साइज अगर डिक्रीज होता है तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज होता है, बिकॉज़ लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज होता है। चार्ज बढ़ेगा बच्चों तो साइज भी क्या होगा, अगर चार्ज बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, तो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो साइज और चार्ज दोनों पे डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी। आगे हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं।
ठीक, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, the type of hybrid orbital used by the chlorine atom, used by the chlorine atom in Cl O2 minus each। ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, sp3, sp2, sp और डी है none of each, none of each। क्वेश्चन बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड इन क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम का जो है बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल पूछ रहा है और साथ ही साथ आपको ऑप्शन में दिया है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप क्या करें, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, ठीक है, सेंट्रल एटम का और साइड एटम का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो सेंट्रल एटम का कितना हो गया 7, वैलेंस ये साइड एटम कितना है ऑक्सीजन, इसकी वैलेंस में 6 गुना 12 प्लस 1, ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस में, ठीक है बच्चों। तो यदि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और 1 से कम हो तो उसको आप क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, तो आपका आ जाएगा ऑर्बिटल्स। ठीक, यदि 8 से ज्यादा ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेस देन 56 देन डिवाइडेड बाय 8, ठीक, एंड ग्रेटर देन 56 देन डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे हम देखिए यहां पे दिखाते हैं। 20 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 20, तो देखिए 8 से ज्यादा है और ये दोनों के बीच, तो किससे डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे 20 को, कितना आएगा 2 टाइम्स 16, ये क्या है 4। अब यहाँ डेसिमल नहीं लेंगे, अगर 4 आया है तो ये किसके किसके बीच है 2 और 8 के बीच, तो फिर इसको आप क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, 2 टू द 4। टोटल बैलेंस जो आपका ऑर्बिटल आया ये आया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 ऑर्बिटल आया। तो 4 ऑर्बिटल्स जो है बच्चों, 4 ऑर्बिटल का मतलब हुआ ये 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करा हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसमें एक s होगा और 3 p होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, ऐसा किसी का भी निकाल सकते हैं इसलिए। ठीक, क्वेश्चन तो अभी बहुत बचे हैं, फटाफट कोशिश करता हूँ आगे की बात करते हैं, कितना भी क्वेश्चन बोल के क्वेश्चन जो भी था, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ orbitals of n atom
NO3 minus NO2 plus and NH4 plus are respectively option which Sp, Sp2, Sp3. B option Sp2, Sp और Sp3. C ऑप्शन में Sp, Sp3, Sp2 और D ऑप्शन है Sp2, Sp3 और Sp. ठीक, देखिए ये मॉलिक्यूल दिया है और पूछा है इसमें नाइट्रोजन एटम का कितना होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन. ठीक, तो अभी भी हम सीखे थे उसी फॉर्मूला से फटाफट निकाल सकते हैं. नाइट्रोजन के पास कितने बच्चों 7 सॉरी 5, बैलेंसर में कितने इलेक्ट्रॉन 5 और 3 ऑक्सीजन है. ठीक है, तो कितने हो गए 18 प्लस 1 टोटल कितना हो गया 24. ठीक, NO3 माइनस में 24 8 से डिवाइड करेंगे 24 कितना है 3, तो इसका कितना हो गया Sp2. सेकंड क्या देखते हैं, सेकंड क्या आपका NO2 प्लस तो नाइट्रोजन का कितना 5 और ये कितना हो गया 12 माइनस 1 11 कितना हो गया टोटल 16 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया 2, तो इसका हो गया Sp और अब क्या बनेगा NH4 प्लस, तो इसका कितना 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू Sp3. तो क्या हो जाएगा बच्चों Sp2 Sp और Sp3 Sp2 Sp और Sp3 इस साइड. बहुत ही ट्रिकी है, मजा आ जाएगा. आईडी ये पूछा है क्वेश्चन बच्चों 2011 जेईई में. आइए देखते हैं बच्चों the species in which the nitrogen atom in the species in which the nitrogen atom is in a state of hybridization, a state of sp hybridization, state of sp hybridization each. ठीक, ऑप्शन देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. NO3 माइनस NO2 NO2 प्लस और NO2 माइनस. ये क्वेश्चन जो है अभी जेईई में से पूछे बच्चों, जेईई में 2016 में पूछे. तो देखिए पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन का sp हाइब्रिडाइजेशन किस कंपाउंड में होगा. ठीक है, तो एक तो अभी आप देखिए एक क्वेश्चन ये 2011 का है. ठीक है, ठीक, इसमें पूछा सेम क्वेश्चन है बच्चों, रिपीट हो रहा है 2016 में, थोड़ा सा बदलाव है. तो अगर आप यहां देखेंगे ध्यान से तो देखिए ये वाला आंसर आपका सही आ रहा है. ठीक, कैसे मैं बताता हूं. नाइट्रोजन के बैलेंसर में कितने इलेक्ट्रॉन 5 और ऑक्सीजन के कितने बच्चों 6, तो 11 टोटल 12 हुआ और प्लस चार्ज है तो 11 और आप ऐड करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 2 sp एवरेज. तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे. ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है. द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन
the state of hybridization of boron and oxygen, boron and oxygen atom in boric acid. बोरिक एसिड क्या है? SpBO3, ये बोरिक एसिड है। आर रेस्पेक्टिवली, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं sp3 एंड sp2, सेकेंड ऑप्शन है sp2 एंड sp3, थर्ड ऑप्शन है sp2 एंड sp2, और लास्ट ऑप्शन है बच्चों sp3 एंड sp3, ठीक। बोरन बोरिक एसिड में, तो देखिए हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर पहले। ये बोरन है बच्चों और ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक। सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बोरन में कितने, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसका क्या हो गया sp2, ठीक। ऑक्सीजन का किसी का भी निकालिए, देखिए एक दो बॉन्ड है बच्चों, तो एक लोन पेयर, ये दो लोन पेयर, ये सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ कितना sp3। ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड इस साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं द AsF5 molecule is trigonal bipyramidal, trigonal bipyramidal. The hybrid orbital used by arsenic atom, the hybrid orbital used by the arsenic atom for bonding, ठीक। ऑप्शन है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर एस पी एक्स पी वाई। बी ऑप्शन में है डी एक्स वाई एस पी एक्स पी वाई पी जेड। सी ऑप्शन है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एस पी एक्स पी वाई, और डी ऑप्शन है एस पी एक्स पी वाई पी जेड और डी जेड स्क्वायर। क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसा बनता है बच्चों, ठीक है।
तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बच्चों वो होगा sp3d। ठीक, तो डी का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये डी का जो ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप ध्यान रखें कि जब पिरामिडल स्ट्रक्चर हो या बाई पिरामिडल हो तो डी जेड स्क्वायर भाग लेता है। अगर स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर, तो इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे, आईआईटी क्वेश्चन लिखिए क्या है, ये राइट आंसर होगा। चलिए मैंने थोड़ा सा तरीके चेंज किए हैं, वीडियो कट कर जा रहा था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है द मॉलिक्यूल हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन शेप इन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कह रहा है कौन से मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, सेम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन किसमें सेम है बच्चों। तो अगर इसकी फर्स्ट की मैं अगर बात करूं तो सेलेनियम है, ठीक है बच्चों, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और जेनन का जो होगा बच्चों उसका भी कुछ इसी तरह से होगा, एक्सी, ये डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, और 2 फ्लोरीन है वो ऐसे जुड़ेगा, सॉरी ये भी ऐसे ही होगा बच्चों, ये यहाँ पे लोन पेयर होगा और यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर। ठीक, तो दोनों का अगर देखें हाइब्रिडाइजेशन तो 1 2 3 4 and 5 sp3d एंड इसका भी 1 2 3 4 5 sp3d। ठीक, लोन पेयर की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ भी एक लोन पेयर है और यहाँ भी एक लोन पेयर है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, शेप की बात कर रहे हैं, तो ये शेप, इस शेप को बोलते हैं डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, बिकॉज़ 4 बॉन्ड तो बना रहा है, एक लोन पेयर है, तो टेट्राहेड्रल तो नहीं कह सकते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड टेट्रा ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों, फर्स्ट इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है which of the following molecule, which of the following species the interatomic bond angle is 109 degree and 28 minutes। तो कह रहे बच्चों कि 109 डिग्री 28 मिनट किसमें बॉन्ड एंगल होता है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, आपको इस ये सिर्फ टेट्राहेड्रल में होता है ऐसा। ठीक, तो आपको देखना है कि टेट्राहेड्रल कौन कौन सा है। ठीक, तो पहला हम देखते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल होगा। ठीक, ये टेट्राहेड्रल बट ये ट्रायंगुलर प्लेनर, ये पॉसिबल नहीं है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है, ये भी खत्म। अब ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा बच्चों। ठीक, बट ये जो हो गया टेट्राहेड्रल होगा, 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, और ये कैसा होगा, पिरामिडल होगा। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा और इसका बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होगा। चूंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है नन ऑफ दिस का, अगर नन ऑफ दिस होता तो नन ऑफ दिस जाता, बट अप्रोक्सीमेटली जो सी आंसर जाता है वो फर्स्ट वाला जाएगा, इसलिए हम फर्स्ट चूज करेंगे। इधर आइए, इधर स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 the number of lone pair of electron in central atom chlorine each। ठीक, बोल रहा है कि ClF3 में सेंट्रल एटम क्लोरीन के लोन पेयर कितने हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने, क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो क्या होंगे बच्चों, बॉन्ड बनाएंगे, बनेगा कितना, 2 लोन पेयर बचा आपके पास। ठीक है, तो 2 लोन पेयर जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following molecule represent the hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right atom। ठीक, लेफ्ट टू राइट में देखना है कि sp2 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन किसमें होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे देखें हम तो सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो
दो हाइड्रोजन है तो दो सिग्मा और एक सिग्मा, ये तो कितना हो गया, तीन सिग्मा, तो ये sp2 हो गया। यहाँ पे अगर बात करें तो एक सिग्मा, एक दो सिग्मा, एक तीन सिग्मा, तो ये भी sp2 हो गया। यहाँ पे अगर बात करूं तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो ये भी हो गया sp2। यहाँ पे बात करूं तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक तीन सिग्मा, तो ये भी हो गया sp2। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड की बात करूं मैं, तो यहाँ पे देखिए बच्चों दो और एक तीन, तो sp2। यहाँ पे बात करूं तो एक दो तीन, ये भी हो गया sp2। अगर यहाँ पे बात करूं तो एक सिग्मा, एक दो सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा sp। और यहाँ पे भी एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, दो सिग्मा, तो ये भी हो गया sp। तो सेकेंड इज राइट। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन करिए फटाफट। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये अभी 2019 नीट में क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया है, बोला है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के स्ट्रक्चर से मैच कीजिए। ठीक है, तो हमें पहले स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, हाइब्रिडेशन निकाल के देखना पड़ेगा, देन सेट को हम क्या करेंगे, उसको मैच करेंगे। ठीक, तो हम पहला देखते हैं फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, XeF4। ठीक है, इसका मतलब जेनन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बच्चों, 6 बॉन्ड वाला। ऐसा ये हो जाएगा आपका ये स्ट्रक्चर, जिसमें ये जेनन हो गया। ठीक है, और ये आपका लोन पेयर हो गया, F F F F। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे बच्चों, स्क्वायर प्लेनर हो गया, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर को सेकंड, ए का वैल्यू सेकंड। बी बात करते हैं, बी XeF6। तो XeF6 देखें तो 6 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो हाइड्रोजन हो गया sp3d, sp3d3, sp3d3। तो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से बच्चों। ठीक, और ये 2 3 4 5 6 और ये लोन पेयर। ठीक, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, 6 बॉन्ड पेयर है बच्चों, एक लोन पेयर है। तो 6 बॉन्ड पेयर वाला को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल तो ये शेप नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आगे चलते हैं XeOF4, XeOF4। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 है, 5 बॉन्ड पेयर। ठीक, तो जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो यहाँ जाएगा और 4 यहाँ, 6, तो अभी एक लोन पेयर बचेगा। तो कैसा होगा स्ट्रक्चर होगा बच्चों, 4 5 1 6, ऑक्टाहेड्रल टाइप का ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। ये जेनन है। ठीक है, ये आपका F F F F, ये ऑक्सीजन और ये लोन पेयर। ठीक, इसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और लास्ट है आपका XeO3, XeO3। तो यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, बचेगा एक इसके पास। ठीक है, तो 4 बॉन्ड होंगे बच्चों। ठीक, तो ये आपको बिल्कुल कैसा दिख रहा है, सेम केस होता है आपका NH3 के अंदर, तो ये ऐसा होगा। तो ये पिरामिडल शेप हो जाएगा। अब इजीली आप उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये है फर्स्ट का सेकेंड
थर्ड का सेकंड का थर्ड और ये फोर्थ और ये क्या हो गया फर्स्ट। ऐसे कौन आ रहा है बच्चों ये वाला तो फर्स्ट इज राइट। फटाफट करिए नोटबुक पेज से समझ में आने तो। अगला क्वेश्चन ये है, एक मिनट का टाइम लेता हूँ फटाफट आप सॉल्व करें ठीक है, पॉज करके सॉल्व करें फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ ठीक है। आपने कर लिया होगा, चलिए मैं इसके लिए ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसीज Cn plus Cn minus NOCn, which one of these will have higher bond order। ठीक है भाई MOT की बात चल रही है, किसमें बॉन्ड ऑर्डर हायर होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अपन कैसे निकालते हैं, एक तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए ठीक है, एक ही उसको सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 ठीक। उसके बाद ठीक है सिग्मा 2p z 2 पाई 2px2 पाई 2py2 कितना हो गया 2 4 6 8 10 10 से 14 ठीक। 14 इलेक्ट्रॉन तक अपन लिए क्योंकि सब में लगभग 14 इलेक्ट्रॉन है ठीक। तो देखिए इसको छोड़ दीजिए, आपके पास कितना बचा 2 2 4 6 8 8 तो क्या आपका बॉन्डिंग और दो क्या है नॉन बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 ये बॉन्ड ऑर्डर होता है ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 ठीक। एंटी बॉन्डिंग सर नॉन बॉन्डिंग नहीं एंटी बॉन्डिंग तो कितना आएगा बच्चों 6/2 इक्वल टू 3। तो देखिए ये कब होगा जब 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखिए कितना है 6 12 ठीक है। 12 के लिए अपन क्या हायर बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहे हैं तो 14 वाले नहीं ये यहाँ पे 12 है ठीक है। 12 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 14 है 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना है 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना है 13 इलेक्ट्रॉन है ठीक। सबके लिए अपने निकालना पड़ेगा ठीक। तो अपन ये काम करें 14 और 15 वाले निकाल लेते हैं ठीक। तो चलिए इसका तो क्या हो गया 3 हो गया 14। अब 15 है, 15 कहां से आएगा बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा पाई स्टार में जाएगा ठीक है ना। तो एंटीबॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो 8 माइनस 3 ठीक है 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बच्चों 5/2 यानी 2.5 ठीक। 13 का अगर आप यहाँ देखिए चार्ट पे ये हो गया तो चूंकि ये होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे इसलिए मैंने इसको हटा दिया के लिए लिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, आपने दोनों का देख लिया, चलिए इसको देखते हैं 12 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे तो 4 6 8 10 12 ठीक है। तो कितना 4 6 6 माइनस 2 6 माइनस 2 कितना बचा 4/2 कितना है 2 इसका तो कितना है 2 इधर चल देंगे। अब 2 13 इलेक्ट्रॉन ठीक है तो 4 6 8 10 12 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 13 ठीक है 13 में जाएगा तो 2 2 4 2 6 6 7 7 माइनस 2 कितना बचा 5 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 2.5 तो इसका भी हो जाएगा 2.5 और इसका भी हो जाएगा 2. तो हाईएस्ट किसका होगा Cn माइनस। ध्यान से देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए ठीक। और ये जो है बिना स्टार वाला उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और स्टार वाला बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। के क्या मतलब है बच्चों कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 तो चूंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए मैं इसको के ले लिया ठीक। इसको नहीं लेते यहां से इधर ही लीजिएगा तो आपका सब निकल जाएगा क्लियर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट X to form an ionic compound if the ground state electronic configuration of X is 1s2 2s2 2p3 the simplest formula of the compound is ठीक। तो ये किसका है 4 3 7 नाइट्रोजन का ठीक। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है Mg+2
नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है -3 ऑक्टेट ले ली तो कितना हो जाएगा ये इसका पावर इसी इधर इसका पावर इसमें तो Mg2 सॉरी 3x2 37 नेक्स्ट इधर देखिए बच्चों ये दिया है पेन टू इन 4 आयन ठीक तो देंगे 1 2 3 4 एंड 5 ठीक 5 दिया है 2 इन तो 1 2 इन 3 4 1 2 3 4 4 क्या है बच्चों 9 ये बोले इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है तो वो दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिग्मा हो गया पाई कितना होगा 1 और 2 3 3 पाई ऐसा कोई ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन है ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैव ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू एमओटी ठीक है कह रहे हैं जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड है एमओटी के अकॉर्डिंग ठीक ध्यान से पहले क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ध्यान से देखिए अच्छा क्वेश्चन है दिमाग वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्राई करें उसके लिए मुझे तो इधर पिटाना पड़ेगा हम दिमाग में लगाते थे जब फिर मैं इधर सॉल्व करता हूँ तो देखिए इसको होते भी हैं ठीक ये आपका 2s ये आपका 1s और ये आपका 2p ठीक इसको बोलते हैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s ये हो गया पाई 2px पाई 2py और पाई 2p ठीक चलिए अब नाइट्रोजन की बात करते हैं पहला 14 एलिमेंट है बच्चों तो 2 इसमें आएगा 4 6 8 10 और 2 12 ठीक है नाइट्रोजन में तो है पाई में चलो कह रहे हैं ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू एमओटी सिर्फ पाई बॉन्ड ठीक चलिए नाइट्रोजन में तो है आगे बात करते हैं कार्बन की तो 2 4 6 8 10 12 सॉरी नाइट्रोजन का ये वो 14 ठीक सिग्मा 2p जरूर सिग्मा 2p से तो इसमें सिग्मा में भी है ठीक है नाइट्रोजन में अगर मैं बात करूं कार्बन की तो 2 4 6 8 10 12 तो देखिए सिग्मा में नहीं सिर्फ और सिर्फ पाई में होगा ठीक तो एक तो पता चल रहा है कि हमें C2 हो सकता है आंसर सेकंड थर्ड वाला चलते हैं बेरिलियम बेरिलियम कितना 4 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 4 6 8 तो पाई में नहीं जा रहा है तो ये नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ अब चलते हैं O2 में तो O2 में क्या 14 यहाँ पे उसके बाद 15 और ये 16 ठीक है पाई स्टार 2px और ये हो गया पाई स्टार 2p 1 ठीक तो सिर्फ कौन किसमें बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन सिर्फ पाई में इलेक्ट्रॉन है सिर्फ कार्बन में ठीक है तो ये आपका आंसर हो गया बी ठीक देख लीजिए डाउट है तो पूछिए फिर हम आगे 4 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं फिर से
चले देखिए ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी which of the following is true with respect to Li2 plus or Li2 minus? Both are unstable. Li2 plus unstable and Li2 minus stable. Li2 plus is stable and Li2 minus unstable. Both are stable. First question. Second, which of the following is paramagnetic in nature? O2 minus, Cn minus, Cu or NO plus? ठीक है, आपको देखना है, क्वेश्चन बनाना है अभी। नेक्स्ट है, which of the following pair of two species are not isostructural? ठीक है, कौन सा isostructural नहीं है दो में से? CO3 minus 2 and NO3 minus, PCl4 plus and SiCl4, PCl5 and BrF5, AlF6 minus 3 and SF6. Last है, maximum possible number of hydrogen bonds a water molecule can form is 2, 4, 3 और 1। ठीक, फटाफट ट्राई करिए, 1 मिनट आप। चलिए, हो गया होगा, ट्राई किए होंगे। चलिए देखते हैं, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी देखना है बच्चों, तो हमें देखना पड़ता है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ठीक है, अगर लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 6। ठीक, 3 6। तो आप ऐसा बना सकते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। ठीक है, 3 होता है, 2 है, तो 2 में कितना? 6, एक पे प्लस चार्ज है, तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चों? 1। क्लियर? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, और सिग्मा 2p सिग्मा 2s1, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा बच्चों? 2 और 3, 3 माइनस 2/2, तो कितना हो गया? 1/2। ठीक, फर्स्ट हो गया 1/2। सेकंड क्या लेते हैं बच्चों? Li2 माइनस, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे आपके? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s1। ठीक, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों मिला के। अब यहाँ को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, तो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो कितना हो गया? 1/2। ठीक, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चों? स्टेबल। तो बोथ आर क्या? स्टेबल। बोथ आर क्या होगा? स्टेबल। ठीक है, बोथ आर क्या हो जाएगा? स्टेबल। चलिए आगे चलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 होता तो अनस्टेबल होता। Which of the following is paramagnetic in nature? ठीक है, अब देखते हैं इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर कौन सा होता है। ठीक, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों एमओटी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन है, 16 और 17। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितना है बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर बात करूं तो 14 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बात करूं तो 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, देखिए तीनों में 14 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितना है? 17 इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक। ऐसे निकाल सकते हैं आप, एमओटी के एनर्जी लेवल डायग्राम बना के भी देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन का आप देखेंगे कि लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? अनपेयर्ड होता है, तो 16 होता है उस केस में, और एक ज्यादा होगा तो 17, तब भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। Which of the following pair of two species are not isostructural?
इसमें से कौन सा दो स्पीशीज है वो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है? तो देखते हैं। पहला, फर्स्ट बच्चों, कार्बन CO3 बनाना है और NO3 माइनस मतलब 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है ये बॉन्ड बन जाएगा और ये 4 तो 6, तो ये भी बन जाएगा, ये भी आइसोस्ट्रक्चरल होगा और ये भी आइसोस्ट्रक्चरल, दोनों सेम होगा क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सेम है दोनों में। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाएगा, सेम भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए PCl4 प्लस का मतलब है कि ये क्या टेट्राहेड्रल हो गया। इधर देखिए तो SiCl4 ये भी टेट्रा हो गया, तो ये भी आइसोस्ट्रक्चरल है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं PCl5 sp3 डिहाइड्रेशन, यहाँ पे BrF5, Br क्या होगा उसके में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 तो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, यहाँ 5 के 5 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और यहाँ पे हो जाएगा sp3d, तो एक तो ये हो गया। इधर भी चेक कर लेते हैं और AlF6 है तो 3 आउटोमोसेल में 3 इलेक्ट्रॉन 3 3 6 हो गया, ये भी ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, ये आइसोस्ट्रक्चर नहीं है, बाकी सब के सब आइसोस्ट्रक्चर है। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ए वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया भी है और आने वाले टाइम में भी पूछे जा सकते हैं। कहता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो चलिए इधर देखते हैं। ये आपका वाटर है, ये वाटर है, ठीक, H2O, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये हाइड्रोजन बनाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एक ये भी बनाएगा, दो हुआ, और ये ऑक्सीजन फिर से दूसरे H2O के साथ जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन एक और H2O के साथ जुड़ेगा, तो कितना है बच्चों, एक तो ये हो गई, 2 3 4, ठीक है ना, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड एक H2O मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोजन। दो क्वेश्चन और बचे हैं इस सेशन में, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए फटाफट और मैं उस दो को भी करता हूं। क्या करें और केमिकल बॉन्डिंग के आखिरी कॉन्सेप्ट में ये दो क्वेश्चन और ये आखिरी दो क्वेश्चन है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, ठीक, ये OH और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है सल्फर, SH हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन, FH हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन, FH हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है फ्लोरीन। यहां भी देखिए बच्चों OH हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है क्या, फ्लोरीन, OH हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है हाइड्रोजन, OH हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन और FH हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है फ्लोरीन। जल्दी ट्राई करिए इसको। और केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैंने सबको डिस्कस किया क्वेश्चन के द्वारा, तो आप इसको दोबारा भी देख के रिवीजन कर सकते हैं इजीली। दोनों पार्ट को एक मैंने कल बनाया था, एक आज बनाया है और आगे भी मैं कल स्टार्ट करूंगा और डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस तरह से मैं पूरे केमिस्ट्री को आपको रिवीजन करूंगा। और अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो देखिएगा यही सब क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा नीट के अंदर, ठीक है, IIT मेंस के अंदर भी आएंगे क्वेश्चन श्योर। 10 क्वेश्चन तो आएंगे जरूर, अगर पूरे केमिस्ट्री में अगर ऐसे करवा दिया तो चलिए देखते हैं बच्चों। ध्यान देना है अपने को ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा हाइड्रोजन और फोन के बीच बनता है, ठीक है, ये भी फोन से जुड़ा होना चाहिए, ये हाइड्रोजन फोन से जुड़े हैं
और दूसरे फोन के साथ, फोन बोले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक। अब ये हाइड्रोजन जितना ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा रहेगा उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। तो बहुत सी बातों को ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो अगले फोन के किस एलिमेंट से जुड़ा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन के साथ होगा स्ट्रॉन्ग, देन ऑक्सीजन के साथ, देन नाइट्रोजन के साथ। तो इस तरह से देख लीजिए आपका इजी हो गया, ये इसमें ये हो जाएगा हाइड्रोजन जुड़ा फ्लोरीन से। दूसरे वाला में भी देखिए हाइड्रोजन जुड़ा फ्लोरीन से, दो है, हाइड्रोजन जुड़ा है फ्लोरीन से और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा है फ्लोरीन से। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा है, अब पीछे भी देखना आपने, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फोन से, और अगला किससे जुड़ा है। अगर दोनों फ्लोरीन है तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, इधर फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इधर फ्लोरीन है, तो होगा स्ट्रॉन्ग, लेकिन पहले वाला से कम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा, ठीक। इधर आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन फ्लोरीन से है और फ्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है बच्चों, तो ये दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरे केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ठीक। हर कॉन्सेप्ट में मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, बॉन्डिंग पे कराया, डाइपोल मोमेंट पे कराया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे कराया, हाइब्रिडाइजेशन पे कराया, एमओटी पे कराया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कराया, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पे, रिपल्सन थ्योरी पे कराया। तो टोटल हमने कवर कर दिया अपनी तरफ से। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक। तो आज हम इतना ही बात करेंगे, कल हम आपसे फिर मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और साथ ही साथ डी एंड एफ ब्लॉक लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लाइक करें अगर अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।